आज से करीब 6 महीने पहले सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल होती है। सावन का महीना चल रहा है, हलाल चाय पिला रहे हैं। क्या हलाल से क्या होता है? नहीं, हलाल सर्टिफाइड क्या होता है हमको जानना चाहिए ना। 100% दिया गया है। देखिए इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक सेल्समैन अपनी चाय की पत्ती एक पैसेंजर को बेचने की कोशिश कर रहा है। मसला यह है कि जिस प्रोडक्ट को वो बेच रहा है वो एक फुली वेज प्रोडक्ट है, चाय की पत्ती, जो कि नॉर्मली चाय के प्लांट से बनाई जाती है जब उसकी पत्तियां सूख जाया करती है। लेकिन फिर भी इस प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेट का लोगो लगा हुआ है। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है कि पैसेंजर बार बार सेल्समैन से हलाल सर्टिफिकेट लोगो के बारे में पूछ रहा है और सवाल कर रहा है कि जब चाय की पत्ती एक फुली वेज प्रोडक्ट है तो इसमें हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है। लेकिन सेल्समैन अपनी बात को घुमाने लगता है। वीडियो वायरल होने की वजह से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हरकत में आई और इस वेरिफिकेशन का सच जानने के लिए हलाल ट्रस्ट के चीफ मौलाना महमूद मदनी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। और इस 6 घंटे की पूछताछ में जो चौंका देने वाले सच सामने आए, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो हलाल पर फंस गए मदनी कैसे? हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाओं से जुड़ी खबर। हलाल सर्टिफिकेशन मामले में महमूद मदनी से उत्तर प्रदेश STF की टीम ने पूछताछ। इस्लामियात उलमाए हिंद चीफ महमूद मदानी है। महमूद मदनी से STF ने पूछताछ की है। वैसे आखिर ये हलाल ट्रस्ट क्या चीज है, इसका मीनिंग क्या है? अगर आपको ये भी नहीं पता कि हलाल का मीनिंग क्या है तो एक लाइन में ये समझ लो कि हलाल कहते हैं उस चीज को जो इस्लाम रिलीजन में यानी कि कुरान में यूज करने के लिए अप्रूव किया गया हो। ये सब जानने से पहले इसकी कुछ हिस्ट्री भी जानना जरूरी है। दरअसल बात है 2009 की, जब जमीयत उलमाए हिंद द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया। वजह कुछ यूँ थी कि उस टाइम जो कंपनी अपने मीट प्रोडक्ट या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या कोई भी खाने पीने की चीजें बनाती थी, इंडिया के साथ साथ गल्फ कंट्री में भी एक्सपोर्ट हुआ करती थी। और जाहिर है गल्फ कंट्री में पॉपुलेशन अबाव 90% मुस्लिम है। जब इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट वहां पहुंचते तो पब्लिक इन प्रोडक्ट को शक की निगाह से देखा करती, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता कि कहीं इसमें अल्कोहल तो नहीं मिलाया गया है, या फिर अगर मीट प्रोडक्ट है तो ये जो मीट इसमें मिलाया गया है वो सही तरीके से ज़ुबा किया भी गया है या नहीं, या फिर मुर्दे जानवर का मीट इसमें डाल दिया गया है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन। ये बात तो आपको पता होगी कि मुस्लिम रिलीजन में अल्कोहल बिल्कुल पूरी तरह हराम है। उसके अलावा मीट भी वही अप्रूव किया जाएगा जिसे जुबा करने से पहले अल्लाह का नाम लिया गया हो, और ये कुछ स्पेसिफिक जानवर है जिसका मीट खाना इस्लाम में हलाल है। मसला ये था कि जब ये प्रोडक्ट वहाँ जाते तो कोई भी उस कंपनी पर भरोसा नहीं करता, इसलिए जरूरत महसूस हुई कोई ऐसी टीम या ट्रस्ट की जिस पर सारे दुनिया के मुसलमान भरोसा करते हो। इसलिए इंडिया में जमीयत उलमाए हिंद ने ये जिम्मेदारी संभाली। जमीयत उलमाए हिंद दरअसल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आज़ादी के लिए ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने में अहम किरदार अदा किया है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के लगभग सारे मेंबर देवबंदी स्कॉलर्स है। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2009 में हलाल ट्रस्ट को इस्टेब्लिश किया। अब कंपनी अपने प्रोडक्ट पर हलाल वेरिफिकेशन का टैग इन्हीं से लगाने लग गई, और इससे इन प्रोडक्ट के सेल में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट नजर आया। शुरू में तो हलाल वेरिफिकेशन का टैग सिर्फ मीट प्रोडक्ट को दिया जाता, लेकिन कुछ टाइम बाद मेडिसिन और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी ये टैग नजर आने लगा। देखते देखते अब सारी कंपनी इनके पास लाइन में लग गए, क्योंकि हर कंपनी अब मुस्लिम बायर को इंगेज करना चाहती थी। अब अपने प्रोडक्ट को कूल दिखाने के लिए ऐसे कंपनी भी इनसे हलाल वेरिफिकेशन टैग लेने लग गई जो फुली वेज प्रोडक्ट बनाती हो, जबकि देखा जाए तो इन्हें कोई जरूरत नहीं है हलाल सर्टिफिकेट की। इससे दरअसल मसला ये होता है कि वो लोग जो मीट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वो भी इस हलाल प्रोडक्ट को लेने से पहले एक बार जरूर सोचते कि कहीं इसमें मीट तो नहीं मिलाया गया है, और अगर ये वेज प्रोडक्ट है तो फिर हलाल सर्टिफिकेट का टैग इसमें क्यों लगा हुआ है। ये बात वेजिटेरियन लोगों को शक में डाल रही थी, और इसी चीज का गुस्सा उतारते हुए ये शख्स भी दिखाई दे रहा है। वैसे देखा जाए तो इस पैसेंजर का इस इंसान पर गुस्सा निकालना बिल्कुल गलत था, क्योंकि जिस इंसान पर यह गुस्सा निकाल रहा है जाहिर है वो कोई प्रोडक्ट का ओनर तो नहीं, बल्कि एक वर्कर है जो चंद पैसों के खातिर जॉब कर रहा है। जब वीडियो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तक पहुंचती है तो गवर्नमेंट फौरन एक्शन लेती है और इस हलाल ट्रस्ट की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। मॉल में घुसकर कर्मचारी हर उस प्रोडक्ट को निकाल कर साइड करते हैं जिस पर हलाल सर्टिफिकेट का लोगो लगा हुआ है। फिर 22 फरवरी को STF टीम महमूद मदनी को पूछताछ के लिए ले जाती है। इनसे पूरे 6 घंटे की पूछताछ की जाती है। इस 6 घंटे की पूछताछ में यह खुलासा सामने आता है कि जो संस्था ये चला रहे थे हलाल ट्रस्ट की, इसका गवर्नमेंट के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, और जो लेन देन ट्रांजैक्शन कंपनी और हलाल ट्रस्ट के बीच हो रही थी इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। किन किन कंपनी को इन्होंने सर्टिफिकेट दिए और कितनों से कितना पैसा लिया इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये बात भी सही है कि इस ट्रस्ट ने कुछ ऐसे लोगों को भी इस प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेट का लोगो दे दिया जिस प्रोडक्ट पर जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। और उससे भी बड़ी डार्क साइड ये कि उनके पास ना ही कोई प्रोडक्ट टेस्टिंग लैब,
जिससे ये वेरीफाइड कर सके कि ये सच में हलाल प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर हराम बनाते हैं। और ना ही कभी ये लोग कभी उस कंपनी में विजिट किए हैं जिसको ये हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वैसे दोस्तों, इसका ये मतलब भी नहीं है कि इस हलाल ट्रस्ट का पूरा सिस्टम ही खराब है, बल्कि ये भी हो सकता है कि जिन लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी प्रोडक्ट को वेरीफाइड करके हलाल सर्टिफिकेट देने की, इनकी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ हो। और जाहिर है सिस्टम में अगर कोई भी खराबी आएंगी तो जिम्मेदार चीफ को ही ठहराया जाएगा, क्योंकि लापरवाही कहीं ना कहीं इनकी भी रही है। सोचने वाली बात है कि अगर आपके एक सिंबल पर करोड़ों लोग भरोसा कर रहे हैं प्रोडक्ट को यूज करते समय, तो आपका भी फर्ज बनता है कि प्रोफेशनली ये काम किया जाए, टेस्टिंग लैब बनाई जाए, कंपनी में जाकर वेरीफाइड किया जाए कि सच में यह हलाल प्रोडक्ट बन रहा है या फिर नहीं। और रही बात पैसों की, तो कंपनी मुंह मांगी कीमत दे रही है अपने प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए, तो इस काम को प्रोफेशनली गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करके भी अच्छे से किया जा सकता था। और रही बात गोदी मीडिया की, तो वो इस केस को ऐसे उछाल रही है जैसे महमूद मदनी ने कोई बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। वैसे इस ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक कोई आखिरी फैसला तो नहीं आया है, क्योंकि एसटीएफ टीम से कुछ वक्त मांगा है महमूद मदनी ने। एसटीएफ टीम ने 6 से 7 साल पुराना रिकॉर्ड मांगा था ट्रांजैक्शन का महमूद मदनी से। रिकॉर्ड मिलने पर फिर से इनसे पूछताछ की जाएगी, फिर उसके बाद आखिरी फैसला इनके मुतालिक किया जाएगा। आपकी इससे रिलेटेड क्या राय है? क्या हलाल सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट द्वारा इसे हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही छोटी मोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।